हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बगीच की ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर है कि हम बगीच से अच्छी ब्रीड किस तरीके से ले सकते हैं। इसमें बगीच से अच्छी ब्रीड लेने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें इनसे ब्रीड सीज़न के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, जो इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। बगीच का या अदर पैरट का जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो अगस्त से लेकर मार्च तक होता है। इनसे उसी दरमियान ब्रीड लेनी चाहिए। और अगर जैसे किसी भाई ने इन्हें कंटिन्यूसली ब्रीड पर लगाए रखा, उनसे ब्रीड ली, तो आगे चल के ब्रीड सही नहीं करते हैं। फिर उसमें एक की क्वांटिटी कम हो जाती है। फिर दूसरी बात, उसमें जो बच्चे निकलते हैं वो गंजे निकलने लगते हैं, छोटे साइज़ के निकलने लगते हैं। फिर जोड़े भी थक से जाते हैं, क्योंकि वो अगस्त से लेके मार्च तक 3 से 4 ब्रीड दे देते हैं। फिर उसमें भी कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है। फिर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। फिर अंडों में डेड एंड शेल की शिकायत ज़्यादा होने लगती है। इसलिए आप सीज़न के अकॉर्डिंग ब्रीड लें। प्लस आपके पास जो तोते हैं उसमें मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए कि कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं। और आपके जोड़े एडल्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कॉलोनी बनाई, उसमें आपने 5 जोड़े एडल्ट छोड़ दिए और 5 जोड़े सेमी एडल्ट छोड़ दिए, तो उसमें फ़ाइट होने का ज़्यादा चांस रहता है मादिनों में। क्योंकि जब वो सेमी एडल्ट वाली एडल्ट की एज में आती हैं, तो जब वो मटकी सेलेक्ट करती हैं तो उन्हें कुछ मटकी वो पसंद आती हैं जिसमें पहले से ही अंडे होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उसमें फ़ाइट के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप ऐसा क्या करें कि एक ही बार में जितने आपको तोते छोड़ने हैं उसमें सारे एडल्ट ही छोड़ें। चाहे आपने सेमी एडल्ट लिए और एडल्ट भी लिए, तो पहले सेमी एडल्ट को एडल्ट होने की एज में आने का इंतज़ार करें। उसके बाद आप मटके से इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और उसमें फ़ाइट होने के भी चांस कम रहते हैं। और इसमें एक बात का आप ये भी ख्याल रखें कि जितने जोड़े होते हैं उससे हिसाब से ज़्यादा मटके दें। कि जैसे आपने 10 जोड़े रखे हैं तो आप 15 मटके इन्हें दें, तो उससे लड़ाई होने के चांस कम रहते हैं। प्लस आपके तोते एक्टिव होने चाहिए और साइज़ में अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास तोते अच्छे हैं, एडल्ट हैं, और उनमें साइज़ नहीं है। अगर उनका साइज़ अच्छा नहीं होगा तो वो ब्रीड तो करेंगे मगर इतनी अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। मगर कुछ तोते ब्रीड नहीं करते हैं। इसमें साइज़ का भी अहम ख्याल रखना पड़ता है कि आपके तोते अच्छे साइज़ में हैं तो वो ज़्यादा मज़बूत होंगे। वो छोटी मोटी बीमारी को तो वैसे ही झेल लेंगे, फिर वो बीमार में नहीं पड़ेंगे। और आप इन्हें अच्छा फूड दें और सीज़न के अकॉर्डिंग फूड दें। ऐसा नहीं है आप गर्मियों के टाइम में विंटर का सीड इस्तेमाल कराएं, आपने दाने चेंज नहीं कराए। इसमें सीज़न के अकॉर्डिंग इन्हें सीड मिक्स दिया जाता है और सीज़न के अकॉर्डिंग सॉफ्ट फूड दिया जाता है। और अलग अलग दिन अलग अलग डे के हिसाब से सॉफ्ट फूड दिया जाता है। वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे दे रहे हैं। और जो आप सॉफ्ट फूड में, जैसे ग्रीन फूड में, जैसे धनिया है, पालक या पुदीना, कुछ भी मेथी दें, तो आप उसे धो के दें, उसका पानी निचोड़ कर साफ़ करके सही करके दें। ऐसा नहीं है आपने ऐसे ही सॉफ्ट फूड दे दिया। और इस बात का भी ख्याल रखें कि आप सॉफ्ट फूड इन्हें दें तो सुबह के टाइम में दें। और जैसे पालक पुदीना हुआ तो ये तो वैसे ही बहुत जल्दी सफ़ा चट कर जाते हैं, और कोई से भी तोते हों सभी तोते खा लेते हैं। बजरी तोते तो बहुत शौक से खाते हैं। इन्हें इतना दें 10-15 मिनट में ख़त्म कर लें। ऐसा नहीं है आपने इतना दे दिया कि शाम तक खाना है। ज़्यादा ग्रीन फूड देने से मोशन लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं। फिर बगीच में बजरी तोतों में मोशन की ही बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और एक फ़ीवर, वो ठंड की वजह से लग जाता है। अगर परिंदा आपका मोशन में आ गया है तो उसमें उसे रिकवर करना थोड़ा नाजुक सा हो जाता है, क्योंकि मोशन में आने की वजह से परिंदा सोखने की बीमारी में आ जाता है, सूखे की, जिसे सीप निकलना कहते हैं। मतलब उसकी चेस्ट की हड्डी नज़र आने लगती है। फिर उसमें इलाज तो हो जाए, रिकवर हो जाता है, उसकी भी मेडिसिन है। मगर आप इनका ख्याल रखेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। और वैसे आप सॉफ्ट फूड दें, जैसे गेहूँ भिगो के देते हैं, जिसे गंदुम कहते हैं, जो रोटी जिससे आटा बनता है, जो इस्तेमाल में होती हैं। कुछ जगह गंदुम कहते हैं, कुछ जगह गेहूँ कहते हैं, अलग अलग है।
आप जिससे रोटियां बनती हैं, आटा होता है, उससे आप पहचान जाएंगे वो गेहूँ होते हैं, वो दें, या उबले हुए चावल दें, या भीगी हुई रोटी दें। तो सुबह के टाइम में दो इतना दें वो जल्द से जल्द फिनिश कर लें। और फिर आप इनमें कैल्शियम विटामिन का ख्याल रखें। आप अपने पिंजरे में समुद्री झाग रखें, उससे एग का जो शेल होता है वो मज़बूत होता है और एग की क्वांटिटी भी ठीक रहती है, और छोटे अंडे की जो शिकायत होती है वो उससे नहीं होती। सेंधा नमक या लाहौरी नमक या काला नमक, इन तीनों नमक में से एक नमक रखें। और कैल्शियम लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है वो भी रखें। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तीनों चारों चीज़ें हैं। उससे परिंदों को काफ़ी उसमें एनर्जी से आ जाती है, जो कैल्शियम विटामिन की चीज़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। और आप इन्हें अच्छे से अच्छा सीड मिक्स दें। और फिर आप अगर सीड मिक्स बनाए करें तो आप दाना जो बनाए करें उसे मिक्स करने के बाद एक बार धो लिया करें। धोने से वो जो उसके अंदर जो कीड़े मारने की दवाई लगाई जाती है जब ये दाने को उगाया जाता है, तो उससे धोने से दाना बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और आप वो परिंदों की डिवार्मिंग का भी ख्याल रखें। ये ब्रीडिंग से पहले कराई जाती है, और इससे डिवार्मिंग से जो पेट के कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर परिंदा बहुत अच्छे से अच्छा ब्रीड करके दिखाता है। जो परिंदे में कोई परेशानी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। ब्रीडिंग सीज़न के बाद जो रेस्ट दिया जाता है उसमें यही काम किया जाता है कि परिंदे को मल्टीविटामिन का कोर्स कराना है, उसे कैल्शियम की कमी है या डिवार्मिंग होती है तो वो इसी टाइम किया जाता है। मगर डिवार्मिंग ज़्यादा गर्मी में नहीं कराई जाती, उसमें परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है, वो मौसम के अकॉर्डिंग कराई जाती है। आप इनमें टेम्परेचर का भी ख्याल रखें कि बजरी तोतों को जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इस बीच ये बहुत खुश रहते हैं। और ह्यूमिडिटी लेवल 55 से लेके 70 तक होना चाहिए, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा हो। इस बीच परिंदा बहुत अच्छी ब्रीड करता है। टेम्परेचर का भी ख्याल रखें। फिर आपने परिंदे कहाँ रखे हुए हैं वो भी मेन पॉइंट है। और फिर आप इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। ये जैसे ब्रीड करना है वैसे ही करेंगे कि बार बार अंडे चेक करना, मटकी हिला के देखना है आज कितने अंडे हैं, कितने बच्चे हैं। आप ये काम जब किया करें, क्या जब दाना पानी एक्सचेंज करने आया करें, उस वक्त परिंदे दाना खाने में थोड़े मशरूफ़ होते हैं तो फीमेलें ही बाहर आ जाती हैं। और आप साफ़ पानी दें, सुबह शाम पानी बदलें। और रात को मौसम चेंज होगा, ठंडा मौसम होगा तो मिट्टी के बर्तन में जैसे आप पानी रखते वहाँ आ रहे हों तो उसमें प्लास्टिक का बर्तन में पानी का यूज़ कराएं। और हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल कराएं। वो अगले सीज़न में जब विंटर का सीज़न लगेगा, अब तो अगस्त चल रही है, अभी तो बरसातों का मौसम है, इसमें भी ठंडी हवाओं से बचाएं अच्छी ब्रीड के लिए। परिंदा ठीक होगा जब ये अच्छी ब्रीड करके दिखाएगा आपको। और केजेस की कॉलोनी की सफाई करते रहा करें, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं करेंगे जो उसमें बीटें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जब वो परिंदा नीचे को उतर के आता है तो वही खाने लगता है। फिर उसमें बारीक बारीक कीड़े भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ही परिंदा डिस्टर्ब होता है। आप इसमें अगर गर्मियों के टाइम है और आपके परिंदों को कीड़े हो जाएं, अगर सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कीड़े भी हो जाते हैं, माइट्स जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए एक सिरप आता है एल्बोमार का, इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, उसका आप स्प्रे करें, उससे वो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। वो डिवार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे अगर परिंदे को अगर माइट्स हो जाएंगी तो परिंदा डिस्टर्ब होगा, फिर वो माइट्स खून चूसती हैं, वो परिंदे की जान खींचेगी तो परिंदा परेशान होगा तो ब्रीड नहीं करेगा। अच्छी ब्रीड लेने के लिए सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और अच्छा टेम्परेचर दें। आप मटकी दें या बॉक्स दें, डजन मैटर। अगर आप मटकी दे रहे हैं तो उन्हें मटकी ही दें, या बॉक्स दे रहे हैं तो बॉक्स ही दें। और दोनों का साइज़ अच्छा होना चाहिए और सही जगह बंधे हुए होने चाहिए और स्पेस के साथ बंधे होने चाहिए। और स्टिक का भी ख्याल रखें कि अगर आपकी कॉलोनी या केज बड़ा है तो आप
थोड़े थोड़े पास मटकियों के हिसाब से डंडे लगाएं, क्योंकि जब फीमेलें एग्स पर आती हैं तो फीमेलें भारी हो जाती हैं, तो उन्हें फ्लाई करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ज़्यादा ऊंचाई पे ही मटकी ने लगाएं। अगर आपकी बड़ी कॉलोनी है तो उसमें इस हिसाब से डंडे लगाएं कि मादी ने जो है वो थोड़े थोड़े अलग अलग स्टिक से उड़कर फ्लाई करके वो अपनी मटकी तक पहुंच जाएं। और दाने का ख्याल रखें कि दाना पानी बराबर होना चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पे। अगर आप इन्हें दाना पानी बराबर नहीं प्रेफर करेंगे तो उससे होता कभी कभी ये अपने अंडे भी फेंक देते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक ये भूखे रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और बच्चे भी होते हैं तो उन्हें बाहर फेंक देते हैं कि इन्हें अगर दाना पानी नहीं मिले। आप इन बातों का ख्याल रखें। आपको कोई बात समझ में ना आए तो मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।